Hello everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhiani, your English educator. Class 8 students, as you all can see, इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे ब्रांड न्यू चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम आप देख सकते हैं मेजर फॉर मेजर. अब यहाँ पे चैप्टर का आई थिंक हेडिंग पढ़ के सबको लग रहा है कि क्या मैथ्स का कोई चैप्टर है, कुछ नाप तोल कर रहे हैं हम यहाँ, तो आप थोड़ा गलत है. यहाँ पे चैप्टर एक इंटरेस्टिंग टर्न लेता है. तेनाली रामा का भी एंट्री है इस चैप्टर में, तो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है. सो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएं. लेट्स बिगिन विद द चैप्टर एंड अगेन इसमें मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी. उससे पहले कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप तो करते ही है ना, तो कुछ वार्म अप सवाल है आपके लिए. आप मुझे एक चीज बताइए, हैव यू एवर मेट और सीन अ पर्सन who may be excellent in certain things but is asked to do things in which she or he has no experience? यानी क्या आप किसी ऐसे इंसान से मिले हैं या क्या आप खुद ऐसे इंसान रहे हैं जो किसी एक चीज में बहुत एक्सपर्ट हो? जैसे मान लो मैं अभी टीचिंग में एक्सपर्ट हूं, मैं आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मजबूरन मुझे दूसरा काम करना पड़ जाए. मान लो टीचिंग की जगह मुझे कह दिया जाए कि जाओ बैठो और यहाँ पे सॉफ्टवेयर बना दो. अरे भाई, मैंने इंजीनियरिंग तो की नहीं, मैं सॉफ्टवेयर कैसे बनाऊंगी? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है या आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है? तो अगर वार्म अप समझ आया हो तो कुछ इसी तरह की कहानी होने वाली है यहाँ पे. और अगर उस इंसान को वो रोल दे दिया गया तो उसने परफॉर्म कैसा परफॉर्म किया. मान लो अगर मैं टीचर हूं, मेरे को सॉफ्टवेयर का काम दे दिया, क्या सॉफ्टवेयर बनाऊंगी, क्या वेबसाइट बनेगी, वो आपको ही पता है, राइट? सो आपके साथ अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. आपके साथ या आपने किसी को देखा हो कि उसको वो काम नहीं आता हो, दूसरे में एक्सपर्ट हो, लेकिन उसको दूसरा काम दे दिया जाए. ओके, सो कहानी इसी पे बेस्ड है, मेजर फॉर मेजर. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आइए सुनते हैं. नाउ द स्टोरी बिगिंस ओवर हियर. लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू पढ़ाने का तरीका. मैं यहाँ पे जो है लाइंस को रीड करूंगी सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड द प्रोनाउंसिएशन. मैं चाहती हूँ मेरे सारे स्टूडेंट्स जो है उच्चारण सीखें एंड मैं देन उसको हिंदी में समझाऊंगी. ऑल गुड, चलिए. Story begins with Krishnadev Raya was known for his patronage of poets and scholars. Now यहाँ पे एक कैरेक्टर आता है हमारा जो कि यहाँ पे किंग है. किंग यानी क्या होता है? राजा. ये यहाँ के राजा हैं, कृष्णदेव राया. He was the king. अब इन राजा के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो है पैटर्नेज थे किसके? पोएट्स एंड स्कॉलर्स के. पोएट्स कौन होते हैं? कवि हो गए, अच्छे जो बुद्धिमान लोग हो गए, जो किसी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हो. उनके प्रति इनका जो है संरक्षण, मतलब इन चीजों को बचाए रखना, उन्हें आगे बढ़ाना, इसमें बहुत डेडिकेटेड थे वो. यानी ऐसे राजा हमें इमेजिन करें जो खुद भी बहुत पढ़े लिखे और दूसरों का, स्कॉलर्स का, जो बुद्धिजीव है उनका सम्मान करते थे. एंड ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स. इक्वली फॉन्ड का मतलब है और बराबरी से ही, जितना उन्हें कवि और ये सारी चीजें पसंद थी, कविताएं पसंद थी, उतना ही उन्हें फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट था. यानी आर्टिस्ट, पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट्स, उनमें भी वो बहुत ही ज्यादा रुचि रखते थे. Once he came to know about a brilliant artist named Raja Verma. एक बार की बात है, उन्हें पता चला लोगों से कि एक बहुत ही ब्रिलियंट यानी बहुत ही तेजस्वी, एक नंबर कलाकार जो है, जिनका नाम है राज वर्मा, कि वो बहुत ही अच्छे पोर्ट्रेट्स बनाते हैं लोगों के. तो किंग को ये बात पता चली. सो किंग ने क्या किया? He invited Raja Verma to the court and asked him to draw his portrait. तो अब होता है ना, राजा महाराजा को पता चले तो उन्होंने बुलाया राज वर्मा को अपने कोर्ट में, है ना, अपनी सभा में बुलाया और उन्होंने कहा कि आप जो है मेरा, यानी राजा ने कहा मेरा पोर्ट्रेट बनाए. पोर्ट्रेट बेसिकली क्या होता है? किसी इंसान का चित्र. जैसे यहाँ मैं खड़ी हूँ और मेरा किसी ने पोर्ट्रेट बनाया, तो राजा ने कहा मेरा पोर्ट्रेट बनाइए. तो अब राजा वर्मा आए होंगे. लेट्स सी आगे क्या होता है. The king was very pleased with the artist when his portrait was ready. तो यानी उस आर्टिस्ट ने, उस कलाकार ने जो है किंग का बढ़िया सा पोर्ट्रेट बनाया. और जैसे ही किंग ने वो पोर्ट्रेट देखा, वो बहुत ही प्लीज्ड यानी प्रसन्न हो गए थे. होता है ना हमारी लाइफ में, हमारे लिए कोई अच्छी चीज करके दे दे. मान लो तुमने किसी को कहा पोर्ट्रेट बनाने को, एग्जैक्ट वैसा ही पोर्ट्रेट बनाया जैसे असली हो, तो तुम कितने खुश हो जाओगे उस इंसान से, है ना. और खुशी में तुम उसको रिवॉर्ड दोगे, है ना, अवार्ड दोगे, गिफ्ट दोगे, राइट? सो सेम ऐसा हुआ और ये तो किंग थे. सो इन द पोर्ट्रेट द मैजेस्टिक एंड हैंडसम किंग seemed to have come alive within the frame. यानी सोचो ऐसा पोर्ट्रेट था वो, यानी जो किंग थे, जो प्रभावशाली किंग थे, इतने सुंदर. यानी किंग कैसा होगा यार, तुम राजा की पर्सनालिटी सोचो, एकदम ऐसे हैंडसम से लग रहे होंगे, मैजेस्टिक, एकदम किंग वाली पर्सनालिटी. तो
ऐसा लगा पोर्ट्रेट में कि वो फ्रेम से बाहर आ जाए। यानी कुछ पिक्चर्स होती है ना, इतनी रियलिस्टिक होती हैं, उन्हें देख के लगता है कि ये तो असली में ही इंसान खड़ा है यहाँ पे। तो यानी समझो आर्टिस्ट राजा वर्मा इतना कीन आर्टिस्ट थे, इतने बढ़िया आर्टिस्ट थे कि उन्होंने इतना शानदार पोर्ट्रेट बनाया। तो जाहिर सी बात है किंग क्या, हम सब भी बहुत ज्यादा प्लीज हो जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ। नाउ apart from this portrait, Raja Varma drew images of famous characters from Purans of men and women and so on. He became well known for his skills. He became close and dear to the king. So apart from this, यानी इस पोर्ट्रेट के अलावा भी राजा वर्मा ने पुराण से और जो हमारी लोक कथाएं हैं उन सभी में से मेल फीमेल इन सबके भी चित्र बनाए। तो वो देख के जाहिर सी बात है उस टाइम में राजा जो है बहुत ही खुश हो गए। या देखो इस टाइम में टीवी और ये सब तो रहते नहीं थे, तो पोर्ट्रेट्स के जरिए ही काफी ज्यादा जो है चीजें कन्वे होती थी कि ऐसे दिखा करते थे लोग। तो यानी अब जब राजा वर्मा ने इतनी चीजें बनाई तो वो अपने स्किल्स के लिए, अपनी जो कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। यानी पूरे जो है उस पूरे एरिया में उन्हें जाना जाने लगा। किंग का जो जगह थी, जो एरिया था उनकी सभा में, सब उन्हें रिस्पेक्ट करते थे। एंड अगेन वो किंग के बहुत ही करीबी हो गए। होता है ना राजा के कुछ करीबी लोग होते हैं कि ये इंसान तो मुझे बहुत पसंद है, इसने मेरा इतना अच्छा पोर्ट्रेट बनाया है। नाउ ओवरवेल्म्ड बाय जॉय, कृष्णदेव राया called the artist and asked him what he wanted. Overwhelmed यानी एकदम अभिभूत हो गए थे वो कि वाह यार, मतलब खुशी से नहीं झूम उठे कि क्या जो है इतनी सुंदर सा पोर्ट्रेट बनाया है। तो फिर क्या किया, कृष्णदेव राया ने आर्टिस्ट को बुलाया, राजा वर्मा को बुलाया और उससे पूछा, बिकॉज राजा थे, तुमने इतना अच्छा पोर्ट्रेट बनाया है तो तुम क्या चाहते हो, तुम्हें कोई तोहफा चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। सो व्हेन राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, अब राजा वर्मा तो आर्टिस्ट है, उसने ऐसा कुछ, जाहिर सी बात है ना, तुमसे कोई पूछेगा तो तुम तो कुछ रिप्लाई नहीं करोगे या नहीं करोगे। तो सेम हुआ, राजा वर्मा ने आगे कोई उत्तर नहीं दिया। तो अब क्या करा, द किंग ऑन द स्पर अ जेनरस इंपल्स रिवॉर्डेड हिम विद द चीफ मिनिस्टरशिप। ये क्या हो गया, यहाँ पे राजा वर्मा ने रिप्लाई नहीं किया तो किंग ना कोई भी परिणाम जाने बगैर, कुछ भी ना सोचे बगैर उन्होंने उन्हें पुरस्कार दे दिया। किससे, चीफ मिनिस्टरशिप, यानी उनकी जगह का, उनकी सभा का चीफ मिनिस्टर बना दिया। एक आर्टिस्ट को चीफ मिनिस्टर, व्हाई, जस्ट बिकॉज वो उससे इंप्रेस हो गए थे। तो आई होप आपको समझ आया होगा, शुरुआत में जो क्वेश्चन आया था कि एक इंसान जो किसी काम में एक्सपर्ट है, उस काम के अलावा आप उसे कोई और काम दे दो क्योंकि आप उससे इंप्रेस्ड हो। तो सेम यहाँ पे हुआ, राजा जी जो है खुशी में इतने झूम उठे कि उन्होंने राजा वर्मा को क्या दे दिया, चीफ मिनिस्टरशिप। यानी उन्हें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम, क्या चल रहा है, लोगों की क्या दुविधा है, इन सब में उनको काम करना था। तो अब कहानी में ट्विस्ट तो आ गया है अजीब सा, देखते हैं क्या होता है आगे। Though Raja Varma was a good man and a brilliant artist, he had no experience whatsoever of administration. तो देखो ऐसी बात है, राजा वर्मा एक बहुत ही, मानते हैं बेशक बहुत ही बढ़िया से आर्टिस्ट थे, वो कलाकार थे, लेकिन अच्छे इंसान भी थे, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, बुरा भी नहीं था, अच्छा था। लेकिन यार हमें इतना तो पता है, व्हाटसोएवर कुछ भी हो, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी ये जो ऑफिस वर्क जिसे हम कहते हैं, बेसिकली वो राजा महाराजा के टाइम के होंगे, उन कामों का तो उन्हें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, कोई अनुभव ही नहीं था। और इतने बड़े राज्य को आपको संभालना है, लोगों की परेशानियां हैं, है ना, कितने सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, वो कैसे संभालते। Soon everything was thrown into disorder because of his hasty decisions and bad management of the state affairs. So soon यानी जल्द ही जो है पूरे जो है राज्य अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसको अनुभव नहीं होगा वो काम कैसे करेगा। और उनकी डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय बिल्कुल ही जल्दबाजी के थे। अब क्योंकि आर्टिस्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो हर फील्ड में महान होंगे, तो उनका डिसीजन मेकिंग तो बहुत ही बुरा था। हैस्टी डिसीजन का मतलब उनकी जल्दबाजी, और जो उनका मैनेजमेंट था स्टेट अफेयर्स का, राजकाज का, वो भी बहुत ही ज्यादा बुरा था। तो इससे क्या होगा, पूरा राज तहस नहस हो गया, यानी कोई डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे थे। किसी कोई गुनहगार था तो दूसरे को वो दे दिया, यानी सब कुछ इधर उधर हो गया। अब प्रॉब्लम तो आ गई लोगों के लिए। दो people were unhappy about his administration. They did not dare complain to the king because the king was very fond of him.
तो अब मानते हैं लोग जो हैं वहां के बहुत नाखुश थे एडमिनिस्ट्रेशन से, पूरे शासन से, क्योंकि देखो लास्ट में क्या होता है, दिक्कत तो लोगों को ही आनी है ना, लोगों का काम होना है, उनकी प्रॉब्लम से, उनके घर में जो है बिजली है, खाना है, इन सबकी रेट्स वगैरह उनको प्रॉब्लम है, वो लोग नाखुश थे। लेकिन अब क्या बोले, राजा के लिए तो बहुत प्रिय थे राजा वर्मा, तो इससे तो अब लोग कंफ्यूज हो गए कि हम बोल भी नहीं पा रहे हैं और सहना पड़ रहा है। तो अब आता है एक सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन? द एल्डर्स ऑफ द टाउन, यानी उस शहर के जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग थे जो उनका तजुर्बा था, उन्होंने क्या किया, दे फाइनली अप्रोच्ड एंड सॉट तेनाली रामा's help in getting rid of the new and inept chief minister। So तेनाली रामा का आपने नाम बहुत सुना भी होगा, है ना, उनकी जो है बहुत सारी कथाएं सुनी हैं, टीवी पे सीरियल्स आते हैं, बहुत ही बढ़िया, उनका मतलब दिमाग उनका बहुत ज्यादा शार्प था, और ऐसा शार्प यानी वो किसी को हर्ट भी नहीं करते थे लेकिन अपनी बात भी समझा देते थे। तो सभी जो शहर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास गए और उनसे मदद ली। क्या मदद? गेटिंग रिड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट, यानी अकुशल जो नया चीफ मिनिस्टर बना है उससे हम छुटकारा कैसे पाए, क्योंकि राजा को डायरेक्ट जाके तो बता नहीं सकते। तो अब फाइनली देखते हैं तेनाली रामा क्या करते हैं। सो तेनाली रामा assured them, I shall soon find a harmless way to remove the artist from the ministership। तो तेनाली रामा ने अश्योर्ड यानी उन्हें विश्वास दिया कि चिंता मत कीजिए, मैं एक हार्मलेस वे, मैंने अभी बताया ना तेनाली रामा ऐसा कुछ नहीं करते थे लड़ाई करनी है, ये हार्मलेस वे, बिल्कुल अच्छे संभाव तरीके से जो है किसी को दुख भी नहीं हो और जो है लोगों को समाधान भी मिल जाए। तो ऐसे उन्होंने कहा ऐसा मैं कोई तरीका ढूंढूंगा जिससे वो आर्टिस्ट जो है चीफ मिनिस्टरशिप से हट जाए। क्लियर है? सो अब देखते हैं क्या तरकीब होगी तेनाली रामा की। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद, तेनाली रामा इनवाइटेड द किंग, द क्वींस एंड सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस फॉर लंच। तो कुछ हफ्तों के बाद क्या हुआ, तेनाली रामा ने राजा को, रानियों को और कुछ कोर्टियर्स जो हैं, कोर्टियर्स यानी सभा के जो प्रजा के जो लोग हैं उन सबको बुलाया अपने घर, किसके लिए? लंच पे, यानी खाने पे बुलाया। ठीक है भाई। Meanwhile, he found a very good carpenter and put him on the job of preparing a grand feast for the king। So meanwhile, इसी दौरान क्या हुआ, तेनाली रामा को एक बहुत ही बड़ा कारपेंटर मिला। कारपेंटर कौन? ये जो लकड़ी का काम करता है, घर वर अच्छे से बनाते हैं ना, वो मिल गया उन्हें, यानी वो उस काम में एकदम तेजस्वी, एकदम बढ़िया था। तो तेनाली रामा को वो पसंद आ गया और उसने उसे क्या काम दे दिया कि किंग का आज मेरे घर पे लंच है, तो तुम किंग के लिए फीस्ट यानी बहुत ही बढ़िया नाश्ता वगैरह खाना सब कुछ तैयार करो, है ना, पूरा भोग तैयार करो। ठीक है। द किंग एंड अदर्स सैट फॉर लंच एंड एट तेनाली रामा's order the carpenter began serving them। तो राजा वगैरह सब आ गए, यानी लंच का टाइम आ गया, एंड तेनाली रामा ने ऑर्डर किया कि आओ और सभी को जो है खाना परोस दो। तो कारपेंटर आया, सभी को खाना जो है परोसने लगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। As soon as they put the first morsel of food in their mouths, the people began to request for water again and again। and जैसा सोचा था वही हुआ। जैसे ही लोगों ने पहला कौर, फर्स्ट मॉसल क्या होता है, पहला कौर, जैसे रोटी का पहला कौर तोड़ के खाया और जैसे ही मुंह में डाला, सभी लोग पानी मांगने लगे कि भाई पानी दो, यानी बहुत ही ज्यादा तीखा खाना बना था। अब जाहिर सी बात है भाई, कारपेंटर को दे दिया आपने शेफ का काम, तो यही हुआ। Soon after tasting the food, the king realized that the food was badly cooked and was unbearably hot। He was angry। तो जैसे ही राजा ने खाना खाया, टेस्ट किया, उन्हें समझ आ गया कि ये तो बहुत ही गंदे तरीके से पका है, क्या है इसमें, मिर्ची मसाले का कोई वो ही नहीं है और इतना गर्म खाना है, मुंह ही जल जाए। तो अब राजा थे वो, राजा को बहुत गुस्सा आ गया, यहाँ पे he got angry। अब राजा कहते हैं गुस्से में, रामन, who has cooked this food? Do you want all to suffer and die by eating this horrible food? राजा ने कहा कि रामा, ये खाना किसने बनाया है? तुम्हें समझ नहीं आता है कि अगर ये खाना खाएगा तो इतने हम राजा हैं, हमारी रानियां आई हैं, प्रजा के लोग आए हैं, ये सब सफर करेंगे, मर जाएंगे, ये हॉरिबल यानी इतना खराब खाना खा के तुमने कैसे किया? So in his usual humble way, तेनाली रामा said, हमें पता है तेनाली रामा के, अगर आपने कभी भी कुछ देखा हो ना सीरियल वगैरह, आपको पता चलेगा वो इतने हम्बल तरीके से कहता है, इतनी प्यार से, ना गुस्सा होके ना चिड़चिड़ा के, एकदम बढ़िया तरीके से कहते हैं वो। I beg your majesty's forgiveness। Then he showed the carpenter to the king। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, क्षमा मांगी कि योर मैजेस्टी, राजा जी मुझे क्षमा कीजिए कि आपको खाने में जो है ये दिक्कत मांगी। देखो उन्होंने पहले क्षमा मांगी
और फिर उन्होंने कारपेंटर को दिखाया किंग को, है ना, कारपेंटर को बुलाया, किंग के सामने उन्हें पेश किया। तेनालीरामा कहते हैं, आई हैव नेवर कम अक्रॉस such an excellent carpenter and I have put him on the job of cooking the lunch for today's feast। तो यहाँ पे तेनालीरामा कहते हैं, देखिए राजा जी, मैंने अपनी लाइफ में आज तक इनसे बढ़िया कारपेंटर कभी नहीं देखा, तो इसलिए जो है मैंने उन्हें जॉब पे रख दिया कि आज का जो है आपका लंच इन्होंने ही बनाया। So the king began laughing loudly, और राजा जोर जोर से हंसने लगे। Have you lost all sense, Rama? A good carpenter should be employed to work on wood, but not on food. How did you get this funny idea? देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब राजा जो है रमन को कहता है हंसते हुए कि Have you lost all sense? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है रामा? एक अच्छा कारपेंटर को क्या काम कराओगे जो उसका एक्चुअल वर्क है टू वर्क ऑन दी वुड, लकड़ियों पे काम करना, तुमने उसको खाने पे क्यों लगा दिया? ये फनी सा, ये अजीब सा आइडिया तुम्हें कहां से मिला? राजा पूछने लगा। So तेनालीरामा asked the king। अब तेनाली जो है राजा से सवाल पूछते हैं, Lord, if an artist can become a chief minister, can't a carpenter become a cook? तो यानी उन्हीं की बात उन्हीं को सुनाई कि महाराज, अगर एक आर्टिस्ट को, एक कलाकार को आप चीफ मिनिस्टर बना सकते हो, तो क्या एक कारपेंटर कुक नहीं बन सकता? तो यहाँ राजा को अपनी पूरी गलती वापस से समझ आई। आप तरीका देख रहे हो तेनालीरामा का, कोई लड़ाई नहीं की, कोई जंग नहीं की, इतने सरल तरीके से, यानी राजा को खुद अपनी गलती रियलाइज हो जाए ऐसा तरीका निकाला। सो द किंग एट वंस अंडरस्टूड दैट तेनालीरामा गॉट अ कारपेंटर टू कुक द फूड टू मेक हिम रियलाइज हिज एरर इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। तो ये सब समझ आ गया राजा को कि क्यों किया तेनालीरामा ने, ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो कि उन्होंने एक आर्टिस्ट को चीफ मिनिस्टर बना के कितनी गलती की है, लोगों को कितनी दिक्कत आ रही है। सो अब द किंग वॉज, अब राजा को भी कहीं ना कहीं, देखो उन्हें आर्टिस्ट इतना अच्छा लगता था, उनका इतना करीबी था, तो राजा को भी कहीं ना कहीं एम्बैरेसमेंट होती कि उन्हें हटाएं इतनी बड़ी पोजीशन से। तो हुआ क्या, उन्हें वो भी जरूरत नहीं पड़ी। देखिए, द राजा वॉज सेव्ड फ्रॉम द एम्बैरेसमेंट of removing Raja Varma from the post, because when Raja Varma came to know about the awkward incident at Rama's house, he immediately resigned from the post। तो किंग इससे भी बच गया, इस एम्बैरेसमेंट से, अप्रिय स्थिति से कि राजा वर्मा को हटाना पड़े। क्यों? क्योंकि अब लोगों से बात तो पहुंच जाती है। तो किसी ने राजा वर्मा को बताया कि तेनालीरामा के घर पे ऐसा इंसिडेंट हुआ, ऐसा ऑकवर्ड है ना, अजीब सा इंसिडेंट हुआ, तो राजा वर्मा ने खुद ही जो है अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन यानी इस्तीफा दे दिया। लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनालीरामा दैट ही वाज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। तो बाद में देखो राजा वर्मा ने खुद जाके तेनालीरामा को बताया, आपको पता है मुझे कलाकार होने में ही खुशी है, मुझे चीफ मिनिस्टर बनने का कोई शौक नहीं था। तो देखिए कैसे अपनी बात कहने का तरीका हमें तेनालीरामा सिखाता है कि लड़ने से, झगड़ने से कुछ नहीं होता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके लोगों को हम्बल तरीके से भी तो सिखाया जा सकता है। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी दिस वाज। होपफुली आपको कहानी समझ आई हो, एंड अगर मेरा तरीका समझ आया हो या पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड अपने सभी क्लास 8 के फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये जो फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन है इसका बेनिफिट सभी उठा सकें। और आपको बता दूं, नॉट ओनली क्लास 8 स्टूडेंट्स, आपके कोई भी भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, इनमें से किसी भी बोर्ड्स में पढ़ते हो, उनके साथ शेयर करिए हमारा चैनल। आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं www.magnetbrains.com पे। सभी वीडियो सीक्वेंशियली अरेंज्ड हैं। क्लास 8 बिहार बोर्ड की पूरी तैयारी चल रही है। डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट लिंक है। प्लेलिस्ट बेसिकली क्या होता है, उसमें सारे वीडियोस आपके लिए हम अरेंज करके रखते हैं एकदम सीक्वेंस वाइज, ताकि आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो सी यू ऑल, टिल देन, गुड बाय।